मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली का दौरा कर विभिन्न दलों के करीब 1 दर्जन नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में होने वाली एक रैली में ममता बनर्जी के भी शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। उनकी पार्टी ने न सिर्फ उन्हें प्रधानमंत्री पद का योग्य उम्मीदवार माना है, बल्कि उन्होंने खुद कांग्रेस और लेफ्ट जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने से परहेज के संकेत दे दिए हैं। कल कोलकाता में आयोजित पार्टी की एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार की ही तरह विपक्षी एकता की वकालत जरूर की, लेकिन उन्होंने जिन दलों के नाम लिए उनमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही गायब रही। इसके अलावा उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि 2024 में लेफ्ट के साथ भी उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव और अन्य नेता बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस का साथ देंगे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा, मैं नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ बीजेपी। भाजपा का 300 सीटों का अहंकार को तोड़ेंगे। 2024 में खेला होबे। ममता के बोलने से पहले सुदीप बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी सहित टीएमसी के सभी नेताओं ने अपने भाषणों में कहा कि विपक्षी दल ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही भाजपा के खिलाफ लड़ सकती है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि भाजपा हमेशा कहती है कि उनके पास 300 सीटें हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी के पास 400 सीटें थी, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस हार गई, बीजेपी भी हारेगी। इन राज्यों में उन्हें 100 सीटों का नुकसान होगा। देश के अन्य हिस्सों की पार्टियां भी जल्द ही हमारे साथ आएगी। ममता बनर्जी ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, उन्होंने बेरोजगारी, ईंधन की कीमतों में वृद्धि की। हमें अभी बुलेट ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम बुलेट ट्रेन की गति से उनके झूठ को फैला हुआ देख रहे हैं। वो देश बेचते हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने उन्हें अंतिम समय में मंगलवार को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के लिए निमंत्रण भेजा था। उन्होंने कहा कि एक अवर सचिव ने कल मंगलवार मुझे एक पत्र लिखा। उसने मुझसे कहा कि आप वहां उपस्थित हो। उसने मुझे ऐसा लिखा जैसे मैं उसका सेवक हूँ। उसके पास बुनियादी शिष्टाचार नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली की यात्रा नहीं करने का फैसला किया और गुरुवार तड़के नेताजी की प्रतिमा पर गई और उन्हें वहां श्रद्धांजलि दी। बाद में उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, नेताजी हमारे दिलों में रहते हैं और हमें रोजाना प्रेरित करते रहते हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मेरे सभी नेता, पार्टी कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नेताजी इंदौर स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण सत्र के लिए एक साथ आए थे। मैं तृणमूल कांग्रेस परिवार से अपने सभी भाइयों और बहनों को निरकुशलता के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई के लिए धन्यवाद देती हूँ। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने विपक्षी एकता के दावों पर जमकर निशाना बोला और कहा कि हर कोई दावेदारी कर रहा है। क्या है पूरा मामला, ये भी जान लीजिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई दावेदारी कर रहा है। राहुल गांधी जी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश जी राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं। ये सभी लोग मिल जाएंगे तो भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ममता जी पहले कांग्रेस को तो साथ बैठ ले। हर कोई दावेदारी कर रहा है। राहुल जी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश जी राजनीतिक पर्यटन पर है, लेकिन ये सब मिल जाएंगे तभी भी पीएम मोदी के मुकाबले नहीं कर पाएंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार में जंगल राज के लौटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पटना में हत्या की घटनाएं हुई। ऐसा लगता है कि लालू यादव के शासन के पुराने दिन वापस आ गए हैं, लेकिन बिहार के सीएम चुप है और दिल्ली चले गए। लौटने के बाद उनकी मुलाकात लालू यादव से हुई, जो खुद अपराध और भ्रष्टाचार के प्रतीक है। वो कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकते। इससे पहले बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटने के बाद से ही भाजपा नेता नीतीश सरकार के साथ ही राजद के खिलाफ हमलावर है।
हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर भी सवाल खड़े किए। वहीं अब उन्होंने राजद एक मंत्री का निशाना साधा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पटना में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार में खनन मंत्री रामानंद यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। ही नहीं, उन्होंने रामानंद यादव को बर्खास्त कर किसी अन्य दल के विधायक को ये मंत्रालय दिए जाने की भी मांग की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्होंने दूध की रखवाली करने की जिम्मेदारी बिल्ली को दे दी है। उन्होंने कहा कि सीएम अपने शासन में सफगोई की बात करते हैं और अब वह इन आरोपों पर जो ये आरोप है उनका जवाब दे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा था कि बिहार बाढ़ में डूब रहा है और नीतीश कुमार सियासी टूर पर घूम रहे हैं। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भागलपुर शहर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी प्रवेश कर गया है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता की कोई भी परवाह नहीं है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का यानी चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि केसीआर भाजपा युक्त भारत की बात करते हैं, उनके और हमारे बीच में अंतर है। वो बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से पारिवारिक राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि हाल फिलहाल में नीतीश कुमार से मिलने केसीआर भी आए थे और उन्होंने उस दौरान बातचीत की थी और उस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें केसीआर ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी या फिर दावेदार मानने से मना कर दिया और साथ ही साथ नीतीश कुमार को कई बार बैठने का इशारा भी करते रहे, जहां पर नीतीश कुमार उठकर सिर्फ इस वजह से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके मन मुताबिक केसीआर द्वारा जवाब नहीं दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर चल रही है। लगातार 2024 के अभियान को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको थोड़ा बदला जा सके, इसको थोड़े अलग तरीके से किया जा सके, लेकिन इसका कोई भी लाभ किसी भी तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तब साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं, तो दिल्ली दौरा भी कर रहे हैं, कई नेताओं से मुलाकात की, बैठक की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी सभी इसमें शामिल थे। हरियाणा में भी एक रैली में ममता बनर्जी शामिल हुई और इस दौरान ममता बनर्जी ने सभी का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस से फिर एक बार दूरी बना ली और उनके तेवर भी नजर आए, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच की दरार आए दिन सामने आती रहती है। उनकी पार्टी ने सिर्फ उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं माना है, बल्कि उन्होंने खुद कांग्रेस और लेफ्ट जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने से परहेज के भी संकेत दे दिए हैं। यानी एक तरफ विपक्षी दल को एकजुट करने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष आपस में ही इनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने का सपना नीतीश कुमार का अब विपक्षी दल के नेता ही चकनाचूर करते नजर आ रहे हैं। तो अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।